हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक है बौद्ध धर्म और आगे डिस्कशन करेंगे जैन धर्म। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध है। गौतम बुद्ध को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? महात्मा बुद्ध के नाम से। गौतम बुद्ध का काल क्या है, समय क्या है? 563 ईस्वी से 483 ईसा पूर्व समय माना जाता है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ कब बुद्ध के नाम से जाने गए हैं? ज्ञान प्राप्ति के बाद। नेक्स्ट है, बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रकाशवान। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ प्रकाशवान होता है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ है? 563 ईसा पूर्व में हुआ है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है? कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ है। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है। गौतम बुद्ध के पिता कौन थे? सुद्धोधन थे। सुद्धोधन गौतम बुद्ध के पिता थे। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध की माता माया देवी की मृत्यु कब हुई थी? गौतम बुद्ध की माता कौन थी? माया देवी। गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया है? सौतेली माँ प्रजापति ने किया है। सौतेली माँ कौन थी? प्रजापति थी। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? शाक्य क्षत्रिय कुल के थे। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। 16 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध का विवाह किससे हुआ है? यशोधरा से विवाह हुआ है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? राहुल था। नेक्स्ट है, सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने कब गृहस्थ त्याग दिया है? कब गृहस्थ त्याग किया है? 29 वर्ष की अवस्था में गृह का त्याग कर दिया था। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध को कितनी आयु में गया में वट कौन सा वृक्ष होता है? पीपल का वृक्ष होता है। वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ 35 वर्ष की अवस्था में। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? निरंजना नदी के किनारे। निरंजना नदी कौन सी है? फल्गु है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति स्थल क्या कहलाता है? बोध गया, जहां पर ज्ञान की प्राप्ति की थी। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। ऋषिपत्तनम में अपना पहला उपदेश दिया था। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक कौन कौन थे? प्रमुख अनुयायी शासक कौन कौन थे? बिंबिसार, प्रसेनजीत व उदयन थे। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। कुशीनगर कहाँ है? देवरिया में है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित चिन्हों में जन्म का चिन्ह क्या है? जन्म का चिन्ह क्या है? कमल और सांड है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित चिन्हों में गृह त्याग का चिन्ह क्या है? गृह त्याग का चिन्ह क्या है? घोड़ा है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित चिन्हों में ज्ञान का चिन्ह क्या है? पीपल है, जिसे बोधि वृक्ष कहते हैं। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित चिन्हों में निर्वाण संबंधित चिन्ह क्या है? निर्वाण संबंधित चिन्ह है पद चिन्ह। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित चिन्हों में मृत्यु संबंधित चिन्ह क्या है? मृत्यु संबंधित चिन्ह है स्तूप। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? बौद्ध धर्म में कहा गया है महापरिनिर्वाण। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के अनुयायी किन दो भागों में विभाजित थे? भिक्षुक एवं उपासक में विभाजित थे। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से हैं? हीनयान है और महायान है। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर किसका है? देवी देवताओं की पूजा का अंतर है। नेक्स्ट है, किसके शासन काल में बौद्ध धर्म दो स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ है? कनिष्क में विभाजित हुआ है। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म को हीनयान और महायान में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में महासंघिक संप्रदाय का प्रधान केंद्र कौन सा था? प्रधान केंद्र कौन सा था? मगध था। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म का महासंघिक संप्रदाय बाद में किस संप्रदाय में परिणत हो गया? महायान में। महासंघिक के दो उप संप्रदाय कौन से हैं? माध्यमिक और क्या है? योगाचर है। नेक्स्ट है, माध्यमिक उप संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? नागार्जुन है। योगाचर उप संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? मैत्रेय नाथ है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के स्थविरवादी संप्रदाय का प्रधान केंद्र कहाँ पर था? कश्मीर में था। स्थविरवादी संप्रदाय का प्रधान केंद्र कहाँ पर था? कश्मीर में था। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म का स्थविरवादी संप्रदाय बाद में किस संप्रदाय में परिणत हो गया है? हीनयान में परिणत हो गया है। नेक्स्ट है, स्थविरवादी के दो उप संप्रदाय कौन से हैं? सौत्रांतिक है और वैभाषिक है। सौत्रांतिक और वैभाषिक है। सौत्रांतिक उप संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? कुमार पाल थे। नेक्स्ट है, वैभाषिक उप संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे?
कात्यायनी पुत्र थे। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म की महायान शाखा का एक ही तांत्रिक संप्रदाय कौन सा था? व्रजयान था। एक ही तांत्रिक संप्रदाय कौन सा था? व्रजयान था। नेक्स्ट है महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किन अन्य नाम से जानते हैं? पद्मपाण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है श्रावक यान किसे कहा जाता है? हीनयान को। हीनयान को श्रावक यान कहा जाता है। बोधिसत्व यान किसे कहा जाता है? महायान को। श्रावक यान किसे कहा जाता है? हीनयान को। और बोधिसत्व यान किसे कहा जाता है? महायान को। नेक्स्ट है सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किस शैली के अंतर्गत किया गया है? गांधार शैली के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट है बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस कला के अंतर्गत बनी है? मथुरा कला के अंतर्गत। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाप्रजापति गौतमी है। नेक्स्ट है मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? नागसेन। नेक्स्ट है किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की है? धर्मपाल ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की है। नेक्स्ट है किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ है? अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम शून्यवाद शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? बौद्ध दार्शनिक कौन थे? नागार्जुन थे। नेक्स्ट है बौद्ध महासंगीतियां हैं। राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व में। प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। महाकश्यप। नेक्स्ट है किसने प्रथम बौद्ध संगीत को संरक्षण प्रदान किया है? अजातशत्रु ने। प्रथम बौद्ध संगीत को संरक्षण किसने प्रदान किया है? अजातशत्रु ने। द्वितीय बौद्ध संगीत कब और कहाँ संपन्न हुई है? 383 ईसा पूर्व में वैशाली में संपन्न हुई है। नेक्स्ट है द्वितीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? सबाकामी थे। सबाकामी द्वितीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है द्वितीय बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में संपन्न हुई है? कालाशोक के शासनकाल में संपन्न हुई है। नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध संगीत कब और कहाँ संपन्न हुई है? 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में संपन्न हुई है। तृतीय बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में संपन्न हुई है? अशोक के शासनकाल में। नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की है? मोंगलपुत्र तिस्स ने की है। मोंगलपुत्र तिस्स ने की है। नेक्स्ट है चतुर्थ बौद्ध संगीत कब और कहाँ हुई है? चतुर्थ बौद्ध संगीत 72 ईस्वी में हुई है, कुंडल वन में। नेक्स्ट है चतुर्थ बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की है? वसुमित्र ने या अश्वघोष ने। नेक्स्ट है किसके द्वारा चतुर्थ बौद्ध संगीत को संरक्षण प्रदान किया गया है? कनिष्क के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है बौद्ध धर्म ग्रंथ। बौद्ध धर्म के बारे में विशद ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? त्रिपिटक से प्राप्त होता है। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना किस भाषा में की गई है? पाली भाषा में। त्रिपिटक की रचना पाली भाषा में की गई है। बौद्ध के धार्मिक विचार एवं उपदेशों का संग्रह सुत्त पिटक किसने लिखा है? आनंद ने लिखा। नेक्स्ट है बुद्ध संघ के नियम व कानून संग्रहित विनय पिटक किसने लिखा है? उपाली ने लिखा है। विनय पिटक किसने लिखा है? उपाली ने। नेक्स्ट है अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन का उल्लेख किसने किया है? मोंगलपुत्र तिस्स ने किया है। नेक्स्ट है दीर्घ निकाय अंगुत्तर निकाय कुद्दक निकाय किसके उपांग है? सुत्त पिटक के उपांग है। सुत्त विभाग संघ का पाचित्य किसके उपांग है? विनय पिटक के उपांग है। नेक्स्ट है कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? अभिधम्म पिटक। नेक्स्ट है पुद्गल कथावत्थु यमक पाश्चाती किसके उपांग है? अभिधम्म पिटक के उपांग है। मिलिंद पन्हो दीपवंश तथा महावंश कैसे साहित्य है? पिटकोत्तर बौद्ध साहित्य है। नेक्स्ट है बुद्ध चरित सौंदरानंद सारिपुत्र प्रकरण पुस्तकों की रचयिता कौन है? अश्वघोष है। नेक्स्ट है शिखा समुच्चय सूत्र समुच्चय बौद्ध धर्मावतार पुस्तकें किसने लिखी है? शांतिदेव ने लिखी है। नेक्स्ट है जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है? जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है बौद्धों की रामायण किस ग्रंथ को कहा जाता है? बुद्ध चरित को बौद्धों की रामायण कहा जाता है। नेक्स्ट है बुद्ध चरित की रचना किसने की है? अश्वघोष ने की है। बुद्ध चरित की रचना अश्वघोष ने की है। नेक्स्ट है महाविभाषा शास्त्र के रचयिता कौन है? वसुमित्र है। नेक्स्ट है श्रीलंका का इतिहास किस बौद्ध साहित्य में है? श्रीलंका का इतिहास किस बौद्ध साहित्य में है? दीपवंश में है। नेक्स्ट है मगध नरेशों की सूची किस बौद्ध साहित्य में है? महावंश में है। नेक्स्ट है गुप्त सम्राटों का वर्णन किस बौद्ध रचना में है? आर्यमंजुश्री मूलकल्प में है। आर्यमंजुश्री मूलकल्प में है। यहाँ से स्टार्ट होता है जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे? संस्थापक ऋषभदेव थे। प्रथम तीर्थकर भी कौन थे? ऋषभदेव थे। जैन तीर्थकर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड था। नेक्स्ट है जैन धर्म के
23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प था। नेक्स्ट है, जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकर कौन थे? अंतिम तीर्थ महावीर स्वामी थे। 24वें व अंतिम महावीर स्वामी थे। नेक्स्ट है, जैन तीर्थकर महावीर का प्रतीक क्या था? सिंह था। नेक्स्ट है, महावीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 599 ईसा पूर्व में हुआ था, कुंडग्राम वैशाली में। नेक्स्ट है, महावीर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वर्धमान के नाम से जाना जाता है। महावीर के पिता कौन थे? सिद्धार्थ। नेक्स्ट है, महावीर के पिता सिद्धार्थ किस कुल के शासक थे? ज्ञात्रक कुल के शासक थे। नेक्स्ट है, महावीर की माता कौन थी? त्रिशला थी। महावीर की माता त्रिशला थी। नेक्स्ट है, महावीर की माता त्रिशला किस लिच्छवी राजा की बहन थी? राजा चेटक की बहन थी। नेक्स्ट है, महावीर का विवाह किसके साथ हुआ? यशोदा के साथ हुआ था। नेक्स्ट है, महावीर की पुत्री का क्या नाम था? अरुणोज्जा या प्रियदर्शना था। अरुणोज्जा या प्रियदर्शना था। नेक्स्ट है, अरुणोज्जा का विवाह किसके साथ हुआ है? जमाली के साथ हुआ है। नेक्स्ट है, महावीर ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया है? 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया है। महावीर ने कितने वर्षों तक तपस्या की है? 12 वर्षों तक तपस्या की है। महावीर को किस नदी के तट पर पूर्ण ज्ञान का बोध हुआ है? ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। कौन सा वृक्ष है? साल वृक्ष के नीचे। नेक्स्ट है, महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? वितलाचल पहाड़ी राजगृह में दिया था। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? उनके दामाद जामिल थे। महावीर की प्रथम महिला अनुयायी विष्णु कौन थी? चंदना थी। महावीर की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई थी? 72 वर्ष की आयु में हुई थी। नेक्स्ट है, महावीर की मृत्यु कब और कहाँ हुई है? 527 ईसा पूर्व में हुई है। कहाँ पर हुई है? पावापुरी राजगीर में हुई है। नेक्स्ट है, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की है? पावा में की है। नेक्स्ट है, जैन धर्म का श्वेतांबर व दिगंबर संप्रदायों में विभाजन कब हुआ है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, पुजरा स्तनकवासी तेरापंथी जैन धर्म के किस उप संप्रदाय के अंतर्गत है? श्वेतांबर। बीसपंथी, तेरापंथी, तारणपंथी, गुमानपंथी, तोतापंथी जैन धर्म के किस उप संप्रदाय के अंतर्गत है? दिगंबर संप्रदाय के अंतर्गत है। नेक्स्ट है, खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया है? चंदेल शासकों द्वारा कराया गया है। नेक्स्ट है, मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? मथुरा था। प्रसिद्ध केंद्र क्या था? मथुरा था। नेक्स्ट है, मथुरा कला का संबंध किससे है? जैन धर्म से। मथुरा कला का संबंध किससे है? जैन धर्म से है। नेक्स्ट है, जैन धर्म के सिद्धांत। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक आचरण है। नेक्स्ट है, जैन धर्म में किसकी मान्यता नहीं है? ईश्वर की मान्यता नहीं। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं। किसकी मान्यता है? आत्मा की मान्यता है। महावीर किसमें विश्वास करते थे? पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। महावीर ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं? प्राकृत भाषा में, अर्धमागधी। नेक्स्ट है, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को कहां से ग्रहण किया है? सांख्य दर्शन से। नेक्स्ट है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? अहिंसा है। नेक्स्ट है, जियो और जीने दो किसने कहा है? महावीर स्वामी ने कहा है। नेक्स्ट है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? कैवल्य है। नेक्स्ट है, उपवास द्वारा शरीर का त्याग जैन धर्म में क्या कहलाता है? संलेखना कहलाता है। उपवास के द्वारा शरीर का त्याग जैन धर्म में क्या कहलाता है? संलेखना। नेक्स्ट है, जैन महासंगीतियां है। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कब और कहां पर हुआ है? 300 ईसा पूर्व में हुआ है, पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट है, प्रथम जैन महासभा का अध्यक्ष कौन था? स्थूल भद्र था। नेक्स्ट है, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कब और कहां पर हुआ है? 6ठी शताब्दी में वल्लभी में हुआ है, गुजरात में है। नेक्स्ट है, द्वितीय जैन महासभा का अध्यक्ष कौन था? क्षमा श्रवण। जैन साहित्य यहाँ पर कंप्लीट होता है। आगे हम डिस्कस करेंगे महाजनपद मगध साम्राज्य। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।